अब देखिए आदिवासियों को तो अलग कर दिया गया ना, और लोगों को तो अलग कर दिया गया ना। अच्छा। तो सिर्फ हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है ना, तो हम कैसे मान लें कि हमारे खिलाफ नहीं काम हो रहा है। ये तो हमको जब भाई पूरे देश के लोगों के लिए एक समान तो कानून बना नहीं सकते ये। अब बनाएंगे तो फिर कहीं नामो निशान नहीं रहेगा इनका। तो कुछ जो भाजपा के नेता वो कहेंगे, भाजपा के अलावा कोई कहेगा? भाजपा में जो भी नेता हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, उनको तो गुलामी करनी है, उनका तो ज़मीर मर चुका है, उनको तो सत्ता चाहिए, उनको तो जो है पैसा रुपया चाहिए, तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मस्जिद को तोड़ने की भी बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके मदरसे को तोड़ने की बात करते हैं, वो क्या क्या नहीं करते हैं। वो तो अभी एक मौलाना उमैर इलियासी हैं, तो वो राम मंदिर को कहते हैं कि राष्ट्र मंदिर है, तो राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं और कहते हैं कि जिसको राष्ट्र मंदिर में न जाना हो वो मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। तो ऐसे भी मौलाना हमारे यहाँ हैं जो बिके हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा था ना, भाजपा के जो नेता हैं, कि हम तमाम मुस्लिम उलमाओं को और इनके लोगों को पैसे से ख़रीद लेंगे। तो आज हमारे बहुत से लोग हैं जो बिक रहे हैं और पैसे से ख़रीदे जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो चुका है और विभिन्न प्रदेशों में बातें कही जा रही है। आगे हैं, बात करेंगे अतहर जमाल लारिस जी हैं इनसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इनकी क्या राय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये कानून बेहतर है, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, भाजपा तो हर उस तरीके का कानून NRC, CA, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रही है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए है। और जहाँ तक मुसलमानों का बात है तो हम इसको तो कतई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीयत में मदाखलत है। जो हमको संविधान ने जो हमको छूट दी है, और जो संविधान के कई आर्टिकल्स हैं जिसमें साफ है कि हम अपने हिसाब से शादी ब्याह और इस तरीके के जो हमारे कानून हैं उसको हम अपने तरीके से कर सकते हैं, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन ये UCC जो है आदिवासियों के ख़िलाफ़ भी है, सिखों के ख़िलाफ़ भी है, क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ भी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी है, दलितों के ख़िलाफ़ भी है, पिछड़ों के भी ख़िलाफ़ है। ये बहुत सी जगह पे, बहुत से प्रदेशों में अलग अलग रीति रिवाज हैं और सबको आप एक सांचे में नहीं डाल सकते। आप ये सरकार डर गई आदिवासियों से और UCC से जो है आदिवासियों को जो है, इनको जो है उत्तराखंड से अलग करना पड़ा। तो आप आदिवासियों को अलग कर रहे हो और मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है सिर्फ हमको जो है मनोवैज्ञानिक हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए, हमको परेशान करने के लिए ये सब बिल लाए जा रहे हैं। और मुस्लिम समाज जो है और हमारे आलिम मौलाना जो भी हैं वो किसी भी कीमत पे इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी कैसे मानेंगे? हमारे यहाँ शादी ब्याह का जो तरीका है वो सब अलग है। अब क्या सबकी शादी एक तरीके से होगी, ब्याह एक तरीके से होगी, सबके लिए कानून एक बन जाएगा? तो कौन सा कानून बनाएंगे ये बताएंगे नहीं, और किसी को अलग कर देंगे और किसी को इसमें शामिल कर लेंगे। तो सिर्फ हमको टारगेट किया जा रहा है, तो ये इनका चलने वाला नहीं है। उन्होंने वहाँ पे जो लागू किया है तो उसका विरोध हो रहा है, विरोध होगा और पूरे देश में विरोध हुआ है और फिर विरोध होगा, खामोशी से सत्याग्रह होगा। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, पूरे देश में नहीं चला पाएंगे। ये कहते हैं कि हम आदिवासी को अलग कर देंगे, सिखों ने इसका विरोध किया है ज़बरदस्त तरीके से, पंजाब के तमाम सिखों ने। तो ये हर तरीके से विरोध होगा और ये हमको जो है हर तरीके से जो है परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे कारोबार आपको कैसे लग रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुस्लिम ही परेशान हो पाएंगे? हम ही को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए वहाँ पे जो लागू हुआ है तो वहाँ तो आदिवासियों को अलग कर दिया गया। जब आदिवासियों ने विरोध किया, आदिवासी समाज के लोग अमित शाह से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमको आप अलग रखेंगे। अभी इनके जो है बिहार के जो है वो मोदी जी हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि हम आदिवासियों को इससे अलग रखेंगे। तो आप सबको अलग रखोगे और सिर्फ हमको टारगेट करोगे, तो ये तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हमसे जो है ये दुश्मनी निभाई जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो क्या सिर्फ शादी विवाह पे ही ज़्यादा असर डाल पाएगा क्या? नहीं, बहुत से चीज़ों पर असर डालेगा, ज़मीन जायदाद। देखिए हमारे यहाँ जो है 4 शादियाँ हैं,
तो हम हमारे यहाँ 4 शादी इसलिए कि अगर एक पत्नी मर जाती है तो फिर दूसरी आप शादी कर सकते हैं। और देखिए बहुत सी जगहों पे धारा 371 है, गोवा में भी इसके पहले ये लागू हुआ है, और तमाम जगह पे अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो ये जो है एक तरीके के समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू कर ही नहीं सकते। ये जो है हमको सिर्फ डराने की कोशिश की जा रही है, और हम ही इनके निशाने पे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देता है, तो इसको हर तरीके से जो है राजनीति से लेकर के जो है धर्म से लेकर के हर इनके ऊपर जो है प्रहार किया जाए, इनको परेशान किया जाए। यही सरकार का मंसूबा है, और संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। बहरहाल इनको जो भी करना हो ये करें, ये इनकी मर्जी है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सत्ता में है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वक्त बदलता है, कभी न कभी वक्त बदलेगा। ये बताइए कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी कहा है कि बेटा बेटी को समान अधिकार मिलेगा जमीन जायदाद को लेकर, लेकिन इस तरह के कानून आने से तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि नहीं, यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ तो जब से इस्लाम धर्म है तब से जो है बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलता रहा है, और तिलाक हो जाने के बाद भी जो है शौहर जो है खर्च देता है जब तक कि उसकी शादी न हो जाए। तो हमारे यहाँ आज से थोड़े कानून है, तो ज़माने से जब से इस्लाम धर्म है तब से कानून है कि सबको बराबर का हक और हिस्सा मिलता है। इसमें कहीं से कोई नई बात तो ये ला नहीं रहे हैं। अगर नई बात लाते तो बात समझ में आती। हमारे यहाँ बराबर का हिस्सा है, सबको है, बेटी को भी है, बेटा को भी है, सबको है। तो यूनिफॉर्म सिविल से आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नहीं मानते, ये हमारे खिलाफ है, और हमको परेशान करने के लिए जो है हमको ये सब लाया जा रहा है। सिर्फ आप ये ऐसा क्यों मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है? अब देखिए, आदिवासियों को तो अलग कर दिया गया ना, और लोगों को तो अलग कर दिया गया ना। अच्छा, तो सिर्फ हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है ना, तो हम कैसे मान लें कि हमारे खिलाफ नहीं काम हो रहा है। ये तो हमको जब भाई पूरे देश के लोगों के लिए एक समान तो कानून बना नहीं सकते, ये अब बनाएंगे तो फिर कहीं नामो निशान नहीं रहेगा इनका। इनको लग रहा है कि भाई मुस्लिम वोकआउट हमें मिलता नहीं है, इसलिए हम मुसलमानों के खिलाफ जो है ऐसे ऐसे कानून। बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये बेहतर है। वह तो कुछ जो भाजपा के नेता वो कहेंगे, भाजपा के अलावा कोई कहेगा? भाजपा में जो भी नेता हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, उनको तो गुलामी करनी है, उनका तो ज़मीर मर चुका है, उनको तो सत्ता चाहिए, उनको तो जो है पैसा रुपया चाहिए, तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मस्जिद को तोड़ने की भी बात कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके मदरसे को तोड़ने की बात करते हैं, वो क्या क्या नहीं करते हैं। वो तो अभी एक मौलाना उमैर इलियासी हैं, तो वो राम मंदिर को कहते हैं कि राष्ट्र मंदिर है, तो राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिसको राष्ट्र मंदिर में न जाना हो वो मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। तो ऐसे भी मौलाना हमारे यहाँ हैं जो बिके हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार कहा था ना, भाजपा के जो नेता हैं, कि हम तमाम मुस्लिम उलमाओं को और इनके लोगों को पैसे से ख़रीद लेंगे। तो आज हमारे बहुत से लोग हैं जो बिक रहे हैं और पैसे से ख़रीदे जा रहे हैं। तो जिनकी ज़मीर मर चुकी है वो बिके जाएँ, जो भी करना हो करें। लेकिन हमारे जैसे लोग तो जो है भाई, जो शरीयत जो है और जो संविधान जिस बात की इजाज़त देता है, संविधान जो हमको इजाज़त देता है, हम संविधान के मानने वाले हैं, और संविधान के तहत हम हर कार्य करने के लिए तैयार हैं, और संविधान के तहत भी देश की रक्षा करने के लिए, संविधान को लागू रहने देने के लिए हम हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस कानून को नहीं मानेंगे आप? नहीं, यूसीसी जो है ना, उसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, उसको उनको दूर करना चाहिए। उसको दूर करे और सबके लिए बनाए कानून, खाली हमारे लिए बनाएंगे तो इससे तो लगता है ना कि उनके अंदर कोई द्वेष। तो अतहर जमाल लारी थे, ये संविधान को जरूर मान रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के कानून सबके लिए बनाया जाए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।